चलिए डालिए हेडिंग जरा। चलिए डालिए हेडिंग जरा। पर्यटन उद्योग से संबंधित चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। पर्यटन मित्र एवं प्रवास की भाई। पर्यटन मित्र एवं पर्यटन दीदी योजना। पर्यटन मित्र एवं पर्यटन दीदी योजना। पर्यटन दीदी योजना समझिए। पर्यटन मित्र एवं पर्यटन दीदी योजना की बातें करें। देखो चुनौतियों में हमने जब चर्चा किया था, चुनौतियों में जब चर्चा किया गया था तो आवाज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना। देखिए चुनौतियों का जब हमने चर्चा किया था तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि चुनौतियों में एक बड़ी चुनौती थी कुशल। समझो, कुशल एक सम या कुशल लोगों की कमी। कुशल लोगों की कमी एक बहुत बड़ी समस्या थी, यानी कि गाइड की कमी की समस्या। कुशल लोगों की कमी या गाइड की कमी की समस्या, इसकी बातें हमने किया था। मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हो और घूमने अगर आप जा रहे हो वहां पे एक पढ़ा लिखा आदमी मिल जाए जिसके पास सारी की सारी जानकारी हो, वो अच्छे से बात करना जानता हो, उसका अपना एक आईडी नंबर हो, उसके पास आईडी नंबर के साथ साथ उसके पास अपनी एक पहचान हो और गवर्नमेंट का अपना रजिस्ट्रेशन हो, तो बेहतर समस्या दूर हो सकती है। इसी चीज को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी योजना चलाई गई। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी योजना में होगा क्या, जो युवा वर्ग है, पढ़ा लिखा है, युवा वर्ग है, उसको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। मेल होगा मेल, फीमेल होगा फीमेल, ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग दे करके उसे क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, ताकि वह जो भारत के फेमस प्लेसेज हैं, जो प्रसिद्ध आपके स्थान है, उन प्रसिद्ध स्थानों पे क्या कर सके, गाइड का काम कर सके। उसके पास अपना आईडी कार्ड होगा, अपना नंबर होगा, ठीक है, भारत सरकार के अंदर वो रजिस्टर्ड होगा। सरकार उसे क्या करेगी, आपका पेमेंट देगी और आप वो क्या करेगा, लोगों को गाइड करेगा। स्पेशली आपदा मित्र और पर्यटन दीदी योजना में युवाओं को पर्यटन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध की जाएंगी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा या ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग देकर के बेहतर पर्यटन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनका उपयोग किया जाएगा। बताओ अगर ऐसा काम किया जाएगा तो इसके कारण बताओ हमारे पर्यटन संबंधित चुनौतियों में जो सबसे बड़ी जो चुनौती थी, जो जिसका नाम था लोगों की कमी, कुशल लोगों की कमी, उस चुनौती को हम क्या कर सकते हैं, उस चुनौती को आसानी से दूर किया जा सकता है। दो लाइन लिख लीजिएगा, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी योजना। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी योजना। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी योजना लिखिए। इस योजना के तहत महिला तथा पुरुष युवाओं को पर्यटन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। पर्यटन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। कराई जाएंगी तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर पर्यटन संबंधित चुनौतियों को दूर किया जाएगा। अगला होगा प्रसाद योजना। नेक्स्ट होगा आपका प्रसाद योजना। नाम से ही लग रहा है आपका, ठीक है, प्रसाद योजना। इसका जो उद्देश्य है क्या है आपका, धार्मिक जो स्थल है, धार्मिक स्थल के पर्यटनों को बढ़ावा देना। नाम से क्या लग रहा है,
नाम से लग रहा है आपका प्रसाद। प्रसाद का मतलब इसका संबंध किस स्थल से होगा? धार्मिक स्थल से होगा आपका। तो धार्मिक स्थल की पर्यटन को बढ़ावा देना, लिखिएगा जरा, प्रसाद योजना। इस योजना के तहत, इस योजना के तहत, योजना के तहत तहत धार्मिक स्थानों, धार्मिक स्थानों के पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु, धार्मिक स्थानों के पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु, बढ़ावा देने हेतु, देने हेतु आधारभूत अवसंरचना, आधारभूत अवसंरचना, आधारभूत अवसंरचना को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को बुला करके आवाज ठीक करवा लीजिए। सुमन ठीक करता है ना, बुला करके आवाज ठीक करवा लीजिए। प्रयास करना, प्रयास करना, प्रयास करना। नेक्स्ट, स्वदेश दर्शन योजना, 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 दर्शन योजना। देखिए स्वदेश दर्शन योजना नाम से ही आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देखिए स्वदेश दर्शन योजना का मतलब हुआ स्वदेश दर्शन योजना, दर्शन योजना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा आप बताइएगा? इसका प्रमुख उद्देश्य होगा डोमेस्टिक। देखिए डोमेस्टिक, आपका डोमेस्टिक का मतलब घरेलू पर्यटन को क्या देना? बढ़ावा देना। आप आइए और अपने देश का दर्शन कीजिए। इसका दर्शन करना है, देश का। तुम लोगों ने तो अपने पटना का दर्शन नहीं किया है, चलिए वो देश का दर्शन करते हैं। पटना का दर्शन किया है? देखो कहाँ दर्शन किया है। देखिए पटना का दर्शन हुआ नहीं है आपका। ठीक है, टाइम मिलेगा तब ना, टाइम निकालेंगे तब ना देवी जी। टाइम मिलता कहाँ है? कहाँ टाइम मिलता है? किसी के पास टाइम है क्या? किसी के पास टाइम नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकालिए, टाइम मिल जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना का मतलब हुआ अपने देश को देखिए, अपने देश को क्या कीजिए? देखिए, अपने देश को देखो। और अपने देश को देखने का मतलब ये हुआ घरेलू पर्यटन को क्या देना? बढ़ावा देना। लिखिएगा, इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य, उद्देश्य घरेलू पर्यटन, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए लिए प्राइवेट, प्राइवेट क्षेत्र को भी आकर्षित किया जा रहा है, प्राइवेट क्षेत्र को भी आकर्षित किया जा रहा है, प्राइवेट क्षेत्र को भी आकर्षित किया जा रहा है, आकर्षित किया जा रहा है, किया जा रहा है। अगर लिखिएगा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। नाम आप जानते हो। देखिए इसको बताने की आवश्यकता तो है नहीं। स्वच्छ भारत अभियान का मेन उद्देश्य क्या है? भारत को स्वच्छ रखना। भाई भारत को स्वच्छ रखेंगे तभी तो पर्यटक आएंगे। देखिए लिखिएगा, यह योजना, यह योजना वास्तव में एक स्वच्छता अभियान है, एक स्वच्छता अभियान है, अभियान है, स्वच्छता अभियान है, जिसके द्वारा स्वच्छ पर्यटन को, जिसके द्वारा स्वच्छ पर्यटन को, स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट, एक स्वदेश दर्शन था ना, एक कौन सा योजना था? स्वदेश दर्शन। एक है अपना देखो अपना देश। देखिए लिखो, एक योजना है देखो अपना देश, देखो अपना देश, देखो अपना देश योजना, देखो अपना देश योजना, देखो अपना देश योजना, देखो अपना देश योजना। इसमें भी एक लाइन लिखिएगा, इस योजना का उद्देश्य भी, इस योजना का उद्देश्य भी घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है, बढ़ावा देना है, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, अगला, अगला हेडिंग मत डालिएगा, पॉइंट में लिख दीजिएगा। भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत अवसंरचना, आधारभूत अवसंरचना, अवसंरचना की सुधार पर, आधारभूत अवसंरचना की सुधार पर विशेष कार्य कर रही है, विशेष कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, विशेष कार्य कर रही है। इसके लिए, इसके लिए
तेज परिवहन एयरलाइन, तेज परिवहन एयरलाइन, एयरलाइन, बेहतर आवासीय परियोजनाएं, बेहतर आवासीय परियोजनाएं, पर्यटन कामा देख लिखना है, पर्यटन केंद्रों पर, पर्यटन केंद्रों पर परिवहन की सुविधाएं, पर्यटन केंद्रों पर परिवहन की सुविधाएं इत्यादि के क्षेत्र में, इत्यादि के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रही है, इत्यादि के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रही है, विशेष कार्य कर रही है, कर रही है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इस पॉइंट का मतलब लाइन बना के लिख देना है। देखो, वीजा लेने में दिक्कत होती है, देने में दिक्कत होती है, तो भारत सरकार ने ई वीजा कार्यक्रम लॉन्च कर दिया। क्या लॉन्च कर दिया? ई वीजा कार्यक्रम लॉन्च कर दिया, जिससे वीजा की सुविधाएं क्या हो गई? आसान हो गई। लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। भारत सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ई वीजा की सुविधा, ई वीजा की सुविधा, ई वीजा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ई वीजा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, कराई जा रही है, उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार ने 167 देशों, 167 देशों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई है, यह सुविधा उपलब्ध कराई है, उपलब्ध कराई है, यह सुविधा उपलब्ध कराई है, कराई है। ठीक है, आगे लिखिएगा। पर्यटन के क्षेत्र में, अगला पॉइंट, पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करने हेतु, पर्यटन के क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करने हेतु, सुविधाएं प्रदान करने हेतु, सुविधाएं प्रदान करने हेतु सेवा उपलब्ध कराने वाले, सेवा उपलब्ध कराने वाले की क्षमताओं में वृद्धि की जा रही है, की क्षमताओं में वृद्धि की जा रही है, क्षमताओं में वृद्धि की जा रही है, क्षमताओं में वृद्धि की जा रही है, वृद्धि की जा रही है। नेक्स्ट, अतुल्य भारत जैसी योजनाएं, अतुल्य भारत जैसी योजनाएं, अतुल्य भारत जैसी योजनाएं भी, अतुल्य भारत जैसी योजनाएं भी पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं। उड़ान नाम सुना है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, लिखिए उड़ान कार्यक्रम, उड़ान कार्यक्रम, उड़ान कार्यक्रम, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, उड़ान के ब्रैकेट में, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, आम नागरिक। इस योजना के द्वारा, इस योजना के द्वारा, इस योजना के द्वारा वायु परिवहन, वायु परिवहन की सुविधाओं में, वायु परिवहन की सुविधाओं में, परिवहन की सुविधाओं में प्रसार किया जा रहा है, वायु परिवहन की सुविधाओं में प्रसार किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है, किया जा रहा है। आगे लिखिएगा। भारत सरकार, भारत सरकार, सरकार ऑल इंडिया, भारत सरकार ऑल इंडिया परमिट रूल 2021, ऑल इंडिया परमिट रूल 2021 के द्वारा, 2021 के द्वारा, परमिट रूल 2021 के द्वारा, ऑल इंडिया के द्वारा पूरे देश में पर्यटन, पूरे देश में पर्यटन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, को बढ़ावा देने के लिए, देने के लिए मोटर वाहनों के, मोटर वाहनों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मोटर वाहनों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा दे रही है, को बढ़ावा दे रही है, बढ़ावा दे रही है, को बढ़ावा दे रही है, बढ़ावा दे रही है। ठीक है, ये हो गया आपका योजनाएं। ठीक है, अब डालिएगा, डालिएगा। बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बिहार सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम, उठाए गए कदम, उठाए गए कदम। बिहार पर्यटन नीति,
2023, बिहार पर्यटन नीति 2023, बिहार पर्यटन नीति 2023, 2023 दोनों लिखिएगा, फिर समझाता हूं। देखो, बिहार सरकार के द्वारा बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, देने के लिए बिहार पर्यटन नीति 2023, बिहार पर्यटन नीति 2023, बिहार पर्यटन नीति 2023 का निर्माण किया गया है। 2023 का निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है। यह नीति इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या होगा, समझो। अगर आपको बिहार में, सुनिए, अगर आपको बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना है, सबसे पहले क्या करना होगा, विश्व स्तरीय आधारभूत अवसंरचना का विकास करना होगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विश्व स्तरीय आधारभूत अवसंरचना का क्या करना होगा, विकास करना होगा। आपको विश्व स्तरीय क्या करना पड़ेगा, विश्व स्तरीय आपको होटल्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे आपको रोड्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे आपको आवास बनाने पड़ेंगे, बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। अगर ये कार्य किया गया तो बिहार में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो पहला काम क्या करना होगा, विश्व स्तरीय, राज्य स्तरीय नहीं, राष्ट्र स्तरीय नहीं, विश्व स्तरीय क्या किया जाएगा, आधारभूत अवसंरचना का विकास। लिखिए, पहला विश्व स्तरीय आधारभूत अवसंरचना, विश्व स्तरीय आधारभूत अवसंरचना का विकास, आधारभूत अवसंरचना का विकास एवं सभी भागीदारों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ऐसे अगला पॉइंट, ऐसे उत्पादों ब्रैकेट में पर्यटक उत्पादों का विकास करना जिसके पर्यटन के क्षेत्र में अत्यधिक कीमत या वैल्यू हो, पर्यटन के क्षेत्र में अत्यधिक कीमत या वैल्यू हो। नेक्स्ट, विभिन्न योजनाओं के द्वारा कार्य कुशल योजनाओं के द्वारा कुशल कार्यबल का समूह तैयार करना। नेक्स्ट, पर्यटकों की सुरक्षा हेतु उच्च स्तरीय मानक स्थापित करना। नेक्स्ट, पर्यटन आधारित तकनीकी का विकास करना, पर्यटन आधारित तकनीकी का विकास करना, पर्यटन आधारित तकनीकी का विकास करना। आगे देखो, बिहार सरकार और क्या करने वाली है, वित्तीय अनुदान। याद कीजिए, परसों मैंने आपको बताया था कि बिहार सरकार ने प्रपोजल रखा है, एक नियम बनाया है कि जो 10 करोड़ रुपए तक पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करेगा उसको अधिकतम 3 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। जो 25 करोड़ तक आपका समझो, जो लगभग आपका 50 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगा उसको 10 करोड़ तक का दिया जाएगा। जो 50 करोड़ और उससे अधिक तक का निवेश करेगा उसको 25 करोड़ का क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। इससे क्या होगा, बिहार में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश आ सकेगा। क्या आ सकेगा, निजी निवेश आ सकेगा। ये बिहार सरकार का पर्यटन नीति 2023 में किया गया वित्तीय अनुदान का प्रावधान है। अरे प्रभु, इतना गर्म हवा चल रही फिर भी सो रहे हो यार, बड़ी समस्या है। इतना गर्म हवा चल रही है, तुम लू के पास बैठे हुए,
मतलब कुछ भी हो जाए, लू चले, आंधी चले, तूफान चले, बाजा बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोएंगे जरूर, अभी वास्तव में हम सोएंगे जरूर। कैसे काम चले, गर्म, देखो वहां पे गर्म हवा आ रही है ना, अब फिर भी क्या कहते हैं, माँ एकदम झपकी मार रहा है, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। नींद महत्वपूर्ण है, हवा ठंडी चलती रहती है। ठीक है, देखो वित्तीय अनुदान, वित्तीय अनुदान लिखो, वही जो मैंने आपको समझाया है, लिखिएगा। पर्यटन के क्षेत्र में 10 करोड़ तक के निवेश, पर्यटन के क्षेत्र में 10 करोड़ तक के निवेश के लिए अधिकतम, 10 करोड़ तक के निवेश के लिए अधिकतम 3 करोड़ तक की छूट, या 3 अधिकतम 3 करोड़ तक की सब्सिडी, 3 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी, दी जाएगी, दी जाएगी। नेक्स्ट, 50 करोड़ तक के निवेश के लिए, 50 करोड़ तक के निवेश के लिए अधिकतम 10 करोड़ की सब्सिडी, अधिकतम 10 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, 10 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, दी जाएगी। नेक्स्ट, 50 करोड़ से अधिक, 50 करोड़ से अधिक निवेश में, 50 करोड़ से अधिक निवेश में, निवेश में अधिकतम, अधिकतम 25 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, दी जाएगी। उसके बाद अन्य वित्तीय अनुदान, अन्य वित्तीय अनुदान, अन्य वित्तीय अनुदान। याद कीजिए परसों मैंने क्या बताया था, अगर कोई व्यक्ति पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई जमीन को एग्रीकल्चरल लैंड से कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करता है, याद आ रहा है, एग्रीकल्चर लैंड को किस लैंड में, कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करता है, तो लैंड को कन्वर्ट कराने में जितना पैसा लगा है बिहार सरकार वापस कर देगी। अगर कोई भूमि है, अगर कोई भूमि है, उस भूमि को आपका बेचा गया है, खरीदा गया है, या किसी अदर के नाम पे क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, अगर उस पर बिहार सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी लिया है, तो स्टाम्प ड्यूटी मुझे लगता है कि आपके बिहार में 8% है, ठीक है, 8% का स्टाम्प ड्यूटी अगर लिया है, तो बिहार सरकार बोलती कोई बात नहीं, आपने पर्यटन के क्षेत्र में निवेश किया, हम रिटर्न कर देते हैं। मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी आती है, वो आपका बहुत बड़ा लैंड एक्वायर करती है, लैंड एक्वायर करती है, उस लैंड की कीमत मान लो 100 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ रुपए का 8 करोड़ कर दो, 8% कर दो, तो 8 करोड़ रुपए हो गया, 8 करोड़ रुपए उस पर स्टाम्प ड्यूटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी। बिहार सरकार कहती है कि स्टाम्प ड्यूटी जो आपका 8 करोड़ रुपए लगा है, उसको हम वापस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको वापस कर देते हैं। बताओ ऐसा अगर होगा तो लोग बिहार में आकर के निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे ये नीति पहले ही बना देते, इंतजार किसका कर रहे थे, चुनाव का इंतजार किसका कर, पहले अगर आप ये नीति बना दिए होते तो बिहार में समझो आपका अब तक पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या क्रांति हो गई होती। आपने अभी कुछ दिन पहले एयर शो किया है, आज और कल एयर शो किया है, आज भी किया था, कल भी किया था, 2 दिन आपने एयर शो किया था। अरे भाई एयर शो तुम कर रहे हो, बढ़िया से एडवर्टीजमेंट कर देते, देखने का सीट लगा देते, चेयर लगा देते, टिकट लगा देते, पैसा कमा लेते। करना ही क्या था भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना था, आराम से कोई बढ़िया सा एयर शो के लिए प्लेस चूज करते, आराम से वहां पे क्या करते, वीआईपी, कुछ वीआईपी सीटें होती, कुछ सामान्य सीटें होती, ऐसा करके आपका 2 दिन का पूरा प्रोग्राम चलाए थे, अच्छे से इसको मैनेज करवाते, 10 रुपए